हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं? रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। बताना चाहते हैं पर्यावरण अध्ययन क्लास 5 एनसीईआरटी नोट्स सी टेट एग्जाम पेपर 1 के लिए। वैसे भाई बंधु जो सी टेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए, हम कुछ आपको एक पार्ट 1 वीडियो दे चुके हैं और पार्ट 2 के आज रूप में हम बना रहे हैं। तो आपको कुछ पहले भी करवाया गया है, जो इसके अंतर्गत आप लोग देख रहे होंगे। विषय सूची लिस्ट ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत जो चैप्टर हैं उस चैप्टर में आपको पहले वीडियो में कुछ कराया गया है। बाकी आपको बारी बारी से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से कर कर के आप लोग को मिलता जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम बात करते हैं, आपको ले चलते हैं टॉपिक पर बिना समय गवाते हुए। तो पहला टॉपिक आपका है, यहाँ पे चैप्टर देखेंगे कि पहला मैं कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, ये आपको करवा दिया गया है। और दूसरा आपको चैप्टर में था कहानी सपेरों की, जो कि ये भी करवा दिया गया है। तीसरा में आपका था चखने से पचने तक, ये भी आपको करवा दिया गया है। लेकिन कुछ इसमें क्वेश्चंस रह गए थे ताकि वीडियो जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए थे। तो आज हम बात करेंगे कुछ 3 चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चंस बचा हुआ है वो, और 4 चैप्टर में आज बात करेंगे। और इसके बाद और आगे हम बताते हैं कि क्या है। ठीक है, 4 चैप्टर में देखेंगे कि खाएं आम 12 महीने। इसके बाद 5 चैप्टर में आता है बीज बीज बीज। इसके बाद 6 चैप्टर में आता है बूंद बूंद दरिया दरिया। इसके बाद 7 चैप्टर में आता है पानी के प्रयोग। तो आपको हम 7 चैप्टर तक आप सभी को हम सी टेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई बंधु, उनको हम आज जो 7 चैप्टर यानी 4 से लेकर के 7 तक हम आप सभी चैप्टर से हम रूबरू करवाएंगे। इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस बनेंगे एनसीईआरटी, आप लोग एनसीईआरटी के ये नोट्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपको एकदम 15 में 15 मार्क्स जो है सो आप लोग लेने का काम करेंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को देखें। और देखने के साथ साथ आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करें आपको कैसा वीडियो लग रहा है। इसके बाद हम और अच्छे से अच्छे आप लोग के सामने हम वीडियो बना करके देंगे। देखिए, कमेंट करने से क्या होता है, मोटिवेट होता है आदमी, और जब मोटिवेट होता है तो क्या करता है कि वो अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता है। तो ठीक है, अगर आप मोटिवेट करेंगे हमें तो अच्छे से अच्छे ला करके आप लोग को भी हम देने का काम करेंगे। अगर मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर हम कैसे दे सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, क्या हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए और सब्सक्राइब भी करने का काम कीजिए ताकि और अच्छे से अच्छे हम बना पाएँ। तो चलिए हम बताते हैं, आपको ले चलते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरफ से चैप्टर दिया हुआ है, इस तरफ में आपका पेज नंबर दिया हुआ है। तो पेज बाय पेज दिया हुआ है आपका चैप्टर कितना से कितना पेज में है। तो आपको हम बताते हैं 3 चैप्टर में जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो जो 9 से 10 पेज तक था ना, 9 से 10 पेज तक था। इसके बाद अगला है 4 चैप्टर में कि 11 से 12 यानी 11 से 12 पेज में आपको मिलेगा। तो इस तरह से बारी बारी से ये जो इधर दिया हुआ है पेज नंबर है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको प्रश्न चैप्टर 3 के अंतर्गत क्या बचा हुआ है उस पर हम चर्चा करते हैं। आप लोग एक बार जोर से कमेंट करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम लेकर आपको चलते हैं। चलिए, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस हो चुके थे चैप्टर 3 के अंतर्गत, और कुछ बचे हुए हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, 7, 8, ये 3 प्रश्न बचा है। कुछ इधर नीचे और है टॉपिक, उसके अंतर्गत कुछ जो प्रश्न बनते हैं हम आपको बताते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। क्या कहता है, भोजन को पचाने में हमें कौन सी सहायता करता है?
तो उत्तर हो जाएगा मुंह के लार। यानी मुंह के लार्वा जो होते हैं वो हमें भोजन पचाने का काम करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब रोटी या चावल या किसी तरह से कोई भोजन करते हैं तो आपके लार्वा जो है से मुंह में साथ साथ क्या होता है, जो चलाते हैं मुंह आप, तो जब मुंह चलाते हैं तो उसमें जो भोजन होता है उसमें साथ ही में लपटाया हुआ रहता है, और लपटाते हुए जब चबाते हैं, चबाने के बाद भोजन अंदर जाता है तो लार्वा भी साथ में अंदर जाता है, और वो जो लार्वा होता है जो भोजन को पचाने में आसानी से कामयाब होता है। तो इसी तरह से भोजन जो है, भोजन पचाने का काम लार्वा करता है। और आप जानते ही हैं कि भोजन कहाँ जाता है खाने के बाद ना। आँत हमें दो होते हैं, छोटी और बड़ी, तो दोनों में बारी बारी से आपको पचने का काम करता है। तो यहाँ तक ज़्यादा हम टाइम लेंगे तो फिर आपको वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं आप लोग के चलते हैं विषय पे बात करते हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 6 में आपको हमने बताया कि भोजन के पचने में कौन से सहायता करता है, तो उत्तर हो जाएगा मुंह के लार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 में, जब बच्चे को भूख लगता है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है ना। तो उत्तर हो जाएगा सिर दर्द होता है, गुस्सा आता है ना, रोना, थका थका सा होना, इस तरह से महसूस होते हैं। जब बच्चे को भूख लगता है तो कौन से प्रतिक्रिया होती है, उत्तर हो जाएगा सिर दर्द, गुस्सा आना, रोना, थका थका सा होना, इस तरह से महसूस होता है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 8 में क्या है, आत्रेय पुरम गांव कहाँ है, तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे आप लोग देखेंगे कि खाने की चीज ना, इधर है पेट में और इधर है पचने में लगा समय गिलास के पाचक रस में। इधर पेट में कितने घंटे कितने मिनट टाइम लगते हैं, अब इधर में दिया हुआ है गिलास के पाचक रस में पचने में कितना टाइम लगता है। तो दोनों में हम देखते हैं कि क्या फर्क है, कितने घंटे का कितने मिनट का। तो इस पे हम वार्ता करते हैं ना। जो रासायनिक रूप से पचाया जाता है उसको, जो भोजन होते हैं जैसे दूध, उबला अंडा, ये सब जो होते हैं, तो ऐसे एक पेट में होता है और एक रासायनिक रूप से यानी गिलास के पाचक रस में पचाने का काम किया जाता है कि ताकि कितना ऐसे टाइम लगता है उसके हिसाब से तुलना किया गया है। तो चलिए हम बताते हैं। पहला में है कि कच्चा दूध क्या है, कच्चा दूध जो है 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं पेट में पचने में। इसके बाद गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट का समय लगते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उबला दूध जो है 2 घंटे में पचता है और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट में पचता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर पे है कि पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है और गिलास के पाचक रस में 8 घंटे में पचता है। इसके बाद चौथा नंबर पे है, कम उबला अंडा 3 घंटे में पचता है पेट में और गिलास के पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट लगता है। अगला है 5 में, कच्चा अंडा पेट में, कच्चा अंडा फेंटा हुआ ना, कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। पेट में 2 घंटे और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट। अगला है 6 में, देखेंगे आप लोग 6 में देखेंगे, कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में और पेट में और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे में पचता है। तो इसमें कुछ प्रश्न जो बच गए थे 3 चैप्टर का, जो आपका इसमें समाप्त होता है। फिर हम अगले चैप्टर 4 चैप्टर की बात करते हैं, यानी 4 पार्ट का। 4 पार्ट में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसके अंतर्गत आपसे हम रूबरू कराते हैं कि उससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उससे हम पूरी तरह से आप लोग को रूबरू करा देते हैं कि क्या है पार्ट 4 में। तो चलिए ले चलते हैं पार्ट 4 में क्या है। चलिए आप लोग देखेंगे पार्ट 4 में, खाएं आम 12 महीने, इसके अंतर्गत क्या प्रश्न बनते हैं उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें, जो रसोई घर में खाने पीने की
जो आपको सामग्री रखे होते हैं उसके अंतर्गत हम बात करते हैं। क्या है, फर्स्ट टॉपिक में है 2-3 दिन तक। जैसे क्या होते हैं कि घर में जो रसोई घर में जो खाना बना हुआ होता है, तो उसमें कुछ ऐसे खाने होते हैं जो कम ही समय में खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से कितने टाइम लगते हैं खराब होने में, और कौन ऐसा मतलब भोजन है जो 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 सामग्री के रूप में यूज किया जाता है, वो ज़्यादा दिन तक टिकता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें, और कुछ नहीं है। तो लेके चलते हैं आपको। 2-3 दिन में खराब होने वाले सामान जो होते हैं वो दूध है, दही है, हरी सब्जी है। इसके बाद अगला है हफ्ते भर में खराब नहीं होने वाले सामान जो हैं, वो आलू है, प्याज है, केक है। ये सब हफ्ते भर में खराब नहीं होते हैं। और इसके बाद है महीने भर में खराब नहीं होने वाले सामान जो है, वो आटा है, चीनी है, तेल, घी। ये सब महीने भर तक खराब नहीं होते हैं। तो आप लोग से कुछ नहीं, सिंपल पूछा जाएगा। अगर 2-3 दिन में खराब होने वाला है तो आप लोग बता देंगे दूध, दही, हरी सब्जी। इस तरह से हफ्ते भर में आलू, प्याज, केक, और महीने भर में आटा, चीनी, तेल, घी। ये सब है, क्योंकि ये सब सभी जानते हैं। जो सीटेट की तैयारी जो कर रहे होंगे, जो महिलाएं होंगे, वो घर के गृहिणी का जो काम करती होंगी वो तो जान ही रही होंगी। या ऐसा नहीं है, जो पुरुष भी होंगे वो भी जानते हैं इस चीज़ को। ये कोई भारी चीज़ नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसके बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि ये जो है घर में अधिकतर गृह कार्य जो होते हैं, गृह में घर में खाने पीने की सामग्रियाँ जो है, इससे क्या है, सबको यूज करता है। इस वजह से आप लोग सब जानते होंगे। तो चलिए, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग को आगे बताते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, कांच के डब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं ना। तो आप लोग देखे होंगे कि जब अचार लगाते हैं, आम के जब सीजन होता है, या किसी तरह से जो आंवले के हो जाता है, या कोई भी अचार किसी तरह से आप लगाते हैं, तो क्या होता है कि अचार लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस डिब्बे को धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें नमी नहीं बना रहे। नहीं तो अगर उसमें अगर नमी रह जाता है तो अचार में क्या होता है, फफूंदी लग जाता है ना, जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं कि भूरी लग जाता है ना, भुआ जाता है अचार। तो इस वजह से क्या होता है, सुखाने का काम किया जाता है कांच के डिब्बे को। तो चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा यही कि नमी दूर करने के लिए, ताकि अचार खराब ना हो। इस वजह से कांच के डिब्बे को, बोतल को अचार भरने से पहले हम धूप में सुखाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है, इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं। पैकेट वाले सामान खरीदने से पहले क्या जांचते हैं। तो उत्तर हो जाएगा मूल्य जांचते हैं, वजन जांचते हैं, तारीख जांचते हैं। ये सब आदि, ये सब जांचने का काम करते हैं हम लोग खरीदने से पहले, कि आखिर मूल्य उसका कितना है, उसका वजन जो बताया जा रहा है दुकानदार के द्वारा उतना करेक्ट है कि नहीं है। तारीख यानी डेट जो है से एक्सपायरी डेट में तो नहीं है ना। डेट ऑफ जो एक्सपायर हो जाते हैं वो भी मार्केट में रखे हुए रहते हैं और सेल करने का काम करते हैं। तो आप लोग चाहे दवाई खरीदने जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, तो आप लोग क्या करेंगे, डेट जो है एक्सपायरी का जो डेट होता है उसको आप लोग देख करके ही दवा खरीदेंगे। तो इस तरह से इसमें है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में क्या है, ब्रेड पर फफूंदी क्यों लगता है ना। तो उत्तर हो जाएगा नमी पानी के कारण लगता है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 में क्या है, आम पापड़ ना, आम पापड़ मामिंड्री तांड्रा जो आम से बनाया जाता है वह कहाँ बनता है। तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में। आम पापड़ मामिंड्री तांड्रा जो आम से बनाया जाता है वह कहाँ बनता है। तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में क्या है, कहता है, प्रश्न संख्या 5 में है, आम पापड़ मामिंड्री तांड्रा कितने दिनों में बनाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा 4 हफ्ते। यानी आम पापड़ जिसको मामिंड्री तांड्रा कहते हैं उसको बनाने में 4 हफ्ते समय लग जाते हैं। अगला प्रश्न पे हम लेके चलते हैं, क्या है, चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे
चीज़ें सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय 1 से 2 दिन तक, यानी घर के जो सामान होते हैं खाने योग्य, जो आपको किचन में रखा हुआ होता है, जो सामान जो आप लोग खाने के काम में करते हैं, यूज में लाते हैं, वैसे चीज़ जो किचन में रखने के बाद 1 से 2 दिन तक खराब हो जाता है, उस पे सुरक्षित रखने का एक घरेलू उपाय आपको एनसीईआरटी बुक्स में बताया गया है। उसके हिसाब से हम भी बता रहे हैं कि उसके अंतर्गत क्या बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, दूध एक तरफ दूध है, यानी उबाल कर, यानी सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय 1 से 2 दिन तक क्या है, दूध को क्या करते हैं, उबाल कर। अगर आप कच्चे दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे तो दूध क्या होता है, फट जाता है आपको। तो इस वजह से क्या करते हैं, 1 से 2 दिन तक अगर सुरक्षित दूध को रखना है तो हम क्या करेंगे, उबाल कर रखेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, पके हुए चावल कटोरे में रखकर, कटोरे को पानी में रखकर। अब जैसे क्या होता है कि मान के चलिए कि किचन में क्या करते हैं कि जब सब कोई जो फैमिली जो होते हैं, पूरे फैमिली के भोजन करने के बाद कुछ बच जाते हैं चावल घर में, तो क्या होता है कि वो ज़्यादातर गर्मी के दिनों में ख़राब होते हैं, ठंडे के मौसम में तो कम ख़राब होते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ज़्यादा चावल ख़राब होते हैं। तो क्या होता है कि जो भी फैमिली होते हैं, फैमिली के खाने के बाद जो चावल बच जाता है, तो क्या करते हैं कि एक कटोरा में निकाल कर, या कोई किचन के जो चावल को रखने के लिए जो सामग्री होंगे, उस सामग्री में ले लेंगे, और लेने के बाद एक थोड़ा सा टब ले लेंगे या बाल्टी में पानी भर लेंगे, और उसी बाल्टी में पानी भर के, और जो कटोरा में या किसी तरह से कोई किसी सामग्री में जो आप चावल रखेंगे, उसमें उस पे ऊपर से हम डाल देते हैं, ताकि नीचे से पानी से ठंडक रहे और चावल जल्दी नहीं खराब होता है। तो इस तरह से क्या है कि पके हुए चावल को हम कटोरे में रखकर, कटोरे को पानी में रखकर हम क्या करते हैं, 1 से 2 दिन तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। यही कहा जा रहा है इसमें। अगला है हरा धनिया। अगर हरा धनिया को हमें सुरक्षित रखना है 1 से 2 दिन तक, तो गीले कपड़े में लपेट कर हम रखते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप जाते हैं मार्केट, तो मार्केट में जाते हैं तो देखते होंगे कि जो भी सब्जी बेचने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जूट के बोरा जो होता है उसको भिगो करके जो सब्जी बेचते हैं उस पर रखने का काम करते हैं, ताकि उसका जो है सो पत्ता ऊपर से सूख ना जाए, या किसी तरह से जो है हरियाली बना रहे ना, ताकि थोड़ा सा खिला खिला रहता है तो बिक्री उसका ज़्यादा होता है। अगर किसी तरह से ज़्यादा मुरझा जाता है तो बिक्री कम हो जाता है, तो उनका पूंजी भी बेकार हो जाता है। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, जूट के बोरे को पानी में भिगो देते हैं, और भिगोने के बाद वो क्या करते हैं कि सब्जी पे ऊपर से डाल देते हैं, ताकि उसका नमी बना रहे। तो उसी तरह से क्या है, हरा धनिया को आप 1 से 2 दिन तक घर में सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो गीले कपड़े में लपेट करके आप रख सकते हैं। अगला है प्याज लहसुन ना, खुले सूखे स्थान पर नमी से बचा करके आप रख सकते हैं। जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब क्या है कि खुले सूखे स्थान पर नमी से बचा करके आप रख सकते हैं। अगला क्या है, पार्ट 5 में हम देखेंगे। अगला पार्ट 5 में जो बीज बीज बीज, इससे इसके अंतर्गत क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पार्ट 5 में बीज 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 में, यानी शिकारी पौधे। एक शिकारी पौधा है निपेंथिस। क्या नाम है, निपेंथिस। ये आपका बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करने का काम करेंगे, और अच्छा से इसको वीडियो को देखेंगे, और देखने के साथ साथ आपको फर्ज बनता है कि एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हम और अच्छा से अच्छा बना करके देंगे, क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं, आप कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, आप लोग के एक ना डाटा उसमें खर्चा होता है, और ना किसी तरह से कोई फ़ोन का स्पेस जो है सो बिल्कुल खाली रहता है, उससे कोई भरता नहीं है। तो आप लोग एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने में क्या लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करें,
लाइक भी करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमें मोटिवेट हों, अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आप लोग को देने का काम करेंगे। तो चलिए आपको बात करते हैं बीज बीज के अंतर्गत क्या प्रश्न बनते हैं। तो शिकारी पौधे जो निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहों, मेढकों और कीड़ों मकोड़ों यानी छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, मेघालय राज्य में भारत के मेघालय राज्य में, यहाँ पे पाया होना चाहिए, जाया लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है ना, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास सुगंध यानी खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़ों को आकर्षित यानी खींचने का काम करती है। जैसे एक निपेंथिस पौधा है, जैसे इस तरह से होता है, घड़े की तरह होता है ऐसे, है ना, और ऊपर से इस तरह से ऐसे इसका मुंह जो होता है इस तरह से होता है, और इसी में एक तरह से ऐसे जो है ना ढक्कन की तरह इसमें होता है। ठीक है, ऐसे इसमें ढक्कन की तरह होता है। और क्या है कि कीड़ा मकोड़ा जो है से चूहों या मेढक या छोटे छोटे जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, इसका खास जो सुगंध जो निकलता है, जो खास सुगंध होता है यानी खुशबू जो निकलती है, इसके वजह से आकर्षित होकर के इसके अंदर में चला जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर में चला जाता है, और जब इसके अंदर में चला जाता है तो क्या होता है कि वो अपने धीरे 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 वो क्या करता है, उसको ढक्कन को बंद कर लेता है ऊपर से ना, और बंद करके अपना जो है सो शिकार करने का काम करता है। इसमें और कोई खास नहीं है, इतना ही है। लेकिन यह बहुत बड़ा VVI क्वेश्चन है, एक कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आप लोग देखे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि इसका क्या मतलब कैसे किस तरह से क्वेश्चन इससे बनता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर भी देखने का काम करें। तो चलिए, शिकारी पौधे यानी निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास सुगंध यानी खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़ों को आकर्षित यानी खींचने का काम करती है। अगला प्रश्न पे हम लेके चलेंगे, क्या है अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 में पार्ट 5 के अंतर्गत ही आपको बीज बीज के अंतर्गत आपको मिलेगा पहला प्रश्न, जो वो टॉपिक के रूप में था आपको शिकारी पौधे, जो उसके अंतर्गत ही है। तो उसके अंतर्गत पहला प्रश्न में बनता है कि वेलक्रो की खोज किसने की। वेलक्रो की खोज किसने की? तो उत्तर हो जाएगा जॉर्ज मेस्ट्रोल ने 1948 ईस्वी में। कब किया? जॉर्ज मेस्ट्रोल ने 1948 ईस्वी में किया। और दूसरा प्रश्न है, वेलक्रो कहाँ स्थित है? तो वेलक्रो स्विट्जरलैंड में है ना। वेलक्रो की खोज जॉर्ज मेस्ट्रोल ने 1948 में। वेलक्रो कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। आपको इसके बाद अगला पेज में हम लेके चलते हैं। अगला पेज में क्या कहता है, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा प्रश्न में क्या है। दूसरा प्रश्न आपको 12वें पेज में हुआ। इसमें देखेंगे क्या है, प्रश्न संख्या 3, वेलक्रो किससे बना है? तो उत्तर हो जाएगा बीजों के छोटे छोटे हुक से ना। इसके बाद चौथा प्रश्न है, वेलक्रो क्या है? अब वेलक्रो क्या है हम बताते हैं आपको, एक प्रैक्टिकल के साथ हम आपको बताते हैं कि वेलक्रो होता क्या है। ठीक है, तो इसमें हम पहले उत्तर हम आप लोग को बता देते हैं, वेलक्रो क्या है। उत्तर, इसका उत्तर होगा वेलक्रो की दोनों सतह चिपक जाती है। वेलक्रो जो होता है उसका दोनों जो सतह होता है चिपक जाती है, और खुलने पर चर चर की आवाज होती है ना। इसका उपयोग अक्सर हमारे बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में उपयोग किया जाता है। अब वेलक्रो जो होता है, वेलक्रो तो
नाम था एक जो स्विट्जरलैंड के जो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था वेल्क्रो। तो वेल्क्रो जैसे उन क्या कर रहे थे कि एक कुत्ते के साथ कहीं घूमने गए थे जंगल में, और घूमने के कारण वो क्या किए कि से वहाँ पर जब जाते हैं घूमने तो क्या करते हैं कि चादर वगैरह भी ओढ़े हुए थे, और जंगल में जाते हैं तो अपने आप जो है सो जो वेलक्रो जो होता है, जो उनका नाम उसी से पड़ा, वेलक्रो। तो क्या करता है कि वो जो उनके चादर में होते हैं वो सट जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है, और उसका कुत्ता जो होता है साथ में जो डॉग होता है उसमें भी चिपका हुआ रहता है, उसको बाल में ऊपर से शरीर पे चिपका हुआ रहता है। यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं उसको कि बहुत बारीकी से उसको देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि हुक टाइप पर है, हुक टाइप पर है एकदम। तो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर बेलक्रो दोनों सतह चिपक जाती है, खुलने के बाद चरचर सी आवाज आता है। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे हुक, यहाँ पर आप देखें कि बेलक्रो किससे बना है, तो बीज के छोटे छोटे हुक से उन्होंने उसमें बारीकी से देखे तो लगा कि उसमें छोटा छोटा हुक है, और उसको खींचने पर चरचर की आवाज आ रहा है ना। तो उसी से आप लोग जूते पट्टे में देखे होंगे कि जब सैंडल जब खरीदने जाते हैं, तो सैंडल जब खरीदते हैं तो उसमें देखते होंगे कि जब खोलते हैं या कसते हैं तो क्या होता है, उसमें जो चरचर की आवाज़ जो आता है वही जो है सो वेलक्रो होता है ना, वही वेलक्रो होता है। आपको हम दिखा देते हैं कि एक ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये पट्टा है, और इसमें क्या है जो आपको फ़ोन आते हैं या अगर किसी तरह से उसमें आपको लगा होता है, देखिए इसमें चरचर की आवाज़ आ रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह से आप लोग को मिलेगा देखने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं, वेलक्रो कहते हैं। देख लीजिए इस तरह से होता है पट्टा, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगी तो देखते हैं हम। इसके बाद 5वां नंबर क्या क्वेश्चन से कहता है, 5वां नंबर सोयाबीन कहाँ से आया, तो उत्तर हो जाएगा चीन से। इसके बाद 6ठा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 में अफ्रीका से आए बीज, उत्तर हो जाएगा भिंडी, कॉफी, बीन्स। इसके बाद 7वां प्रश्न में बनता है कि मिर्ची कहाँ से आई, तो उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल के व्यापारियों द्वारा दक्षिण अमेरिका से। मिर्ची कहाँ से आई, तो पुर्तगाल के व्यापारियों द्वारा दक्षिण अमेरिका से। इसके बाद 8वां प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न क्या कहता है, यूरोप से आए बीज बंद गोभी, मटर। इसके बाद 9वां प्रश्न देखेंगे क्या है, साउथ अमेरिका से आए बीज कौन कौन से हैं, तो उत्तर हो जाएगा आलू, टमाटर, हरी मिर्च, अमरूद, मूंगफली। ये सब साउथ अमेरिका से आए बीज हैं, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, अमरूद, मूंगफली। अगला प्रश्न 10वां नंबर में देखेंगे कि क्या है, 10वां नंबर प्रश्न बनता है देसी बीज। देसी बीज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला ना, परवल, टिंडा और मेथी। ये सब जो है से देसी बीज हैं। क्या हैं, देसी बीज हैं। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर ना, केला, परवल, टिंडा, मेथी, सब क्या है, देसी बीज हैं। इसके बाद हम अगला पेज में लेके चलते हैं, क्या है, इसके बाद आप देखेंगे इसमें 6ठा पेज में क्या है, प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे चाय कहाँ से आया, तो उत्तर हो जाएगा असम से। इसके बाद चलेंगे पार्ट 6 में बूंद बूंद दरिया दरिया। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं आपको बताते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न बनता है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में कितने साल पुराना तालाब है जिसे घड़सीसर ना के नाम से जाना जाता है। सर के मतलब होता है तालाब। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सर के मतलब क्या होता है, तालाब होता है। घड़ सीसर ना, घड़ में सिर लग गया, घड़ सिर, घड़सी में सर लग गया तो क्या हो गया, घड़सी सर, यानी सर का मतलब तालाब होता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में कितने साल पुराना तालाब है, तो जिसे घड़सीसर यानी सर यानी तालाब के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा 650 साल पुराना है। अगला प्रश्न देखेंगे टॉपिक के अंतर्गत क्या है। अगला टॉपिक घड़सीसर के बारे में बताया गया है, यह 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। यह 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। कौन बनवाया था, घड़सी ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता तो
पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता ना, पानी भरकर दूसरे तालाब में चला जाता, उसके बाद तीसरे में। इस तरह से नवों तालाब जो थे, 9 तालाब का था उसमें, तो 9 तालाब जो था से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी पहला भरता तो दूसरा में, दूसरा भरता तो तीसरा में, तीसरा भरता तो चौथा में। इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और सभी तालाब जो है से बारी बारी से अपने आप भर जाते थे, बारी बारी से। तो इस तरह से तालाब भर जाते। ये 9 तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े थे ना, ये 9 तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। आज 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई है। वो जो तालाब था जिस जगह पे, वहां पे 9 तालाबों के रास्ते में, जो 9 तालाबों के रास्ते है, रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई है। एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, यह 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता, उसके बाद तीसरे में। इस तरह से तालाब भर जाते। ये 9 तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। आज 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 में ना, बारिश से झीलें भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में ना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में, कुएं सूख जाने के क्या कारण है? देखिए ये VVI क्वेश्चंस है, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है। आप लोग एक बार शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग एकदम पूरा जोड़ लगा के आप लोग करें तो सब्सक्राइब एक बार, इसके बाद हम और अच्छे से आप लोग के वीडियो बना करके देंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न में यहाँ पे कहता है, जो VVI क्वेश्चन है, कुएं सूख जाने के क्या कारण है? तो उत्तर हो जाएगा मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त हो जाना, जमीन को सीमेंट से पक्का करना आदि। ये सब जो है सो कुएं से सूख जाने के कारण है ना। आपको ये पूछा गया है, आप लोग इसको अच्छा से याद करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मोटर से पानी निकालना, झीलों को समाप्त हो जाना ना, जमीन को सीमेंट से पक्का करना, ये सब जो है कुएं सूख जाने के कारण है। अगला पे लेके चलते हैं आपको, अगला पेज में क्या है, यहाँ पे देखेंगे अगला टॉपिक में, जोधपुर की कहानी 1986 में सूखा पड़ा तो लोगों ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी पूरे शहर को पानी पिलाया, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। जैसे जोधपुर की कहानी है 1986 की, और 1986 में क्या हुआ था कि बहुत भयंकर सूखा पड़ा था ना। तो वहाँ के लोग ने पुरानी बावड़ी को क्या किए कि पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ किया। जो पुरानी जो बावड़ी था उसमें इतना कूड़ा करकट डाला हुआ था कि मैंने 200 ट्रक जो है से कूड़ा उसमें से निकला। तो बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया, यानी उस बावड़ी को कूड़े को निकाल करके साफ किया गया, तो बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया। ठीक है। अब पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। अब फिर पानी पीने के लिए समस्या होगी कब? जब फिर सूखा पड़ेगा, तो फिर से वो बावड़ी को भुला दिया गया। आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि बावड़ी किसको कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न में हम आपको लेके चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 में, अल बिरूनी कौन था ना? अल बिरूनी कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान से भारत आए एक मुसाफिर थे। मुसाफिर के मतलब क्या होता है, इसको आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए आगे नोट में लिखेंगे, देखते हैं कि क्या है। अलबुर्नी भारत के तालाब तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। इनकी किताब डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे ना। डाक टिकट यानी अलबुर्नी जो थे वो डाक टिकट 1973 में छपी थी। क्या? इनकी किताब जो है डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब इनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। ये आपका याद करेंगे लाइन बाय लाइन जो हमने अंडरलाइन किए हैं, और इसमें ये भी VVI क्वेश्चंस बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में, किस राज्य की रिवाज है कि नई दुल्हन के आने पर वे झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती हैं? आप लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। 5वां प्रश्न में है, किस राज्य की रिवाज है कि नई दुल्हन के आने पर
वो झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती हैं, तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 में, कौन भारत संघ नामक संस्था यानी पानी के इंतजाम से जुड़ी है? तो तरुण संघ ना, क्या है? तरुण संघ। अब बताएंगे कि तरुण संघ के संस्थापक कौन थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसके बाद हम अगले वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आप लोग को जवाब देंगे। अगर कमेंट देखेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगले वीडियो में हम आप लोग के जवाब देंगे। आप लोग अगर नहीं देते होंगे तो, आप लोग नहीं देंगे तो हम अगले वीडियो में देंगे। इसलिए आप लोग कमेंट करें, आप लोग कितना सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, इससे पता चलता है, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छे मार्क्स लाएंगे, यानी 15 में जो 15 फिक्स आपका इससे हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आपको प्रश्न संख्या 6 में जो है कहता है, कौन भारत संघ नामक संस्था पानी के इंतजाम से जुड़ी है? तो उत्तर हो जाएगा तरुण संघ। अब तरुण संघ किसके द्वारा स्थापना किया गया था ना, इसका शुरू बार जो स्थापना हुआ था तरुण संघ का, किसने किया था? ठीक है। और यह जो है तरुण संघ क्या है, इसके बारे में आप कुछ लिखें अगर जानते हैं तो चलिए हम अगला प्रश्न में ले चलते हैं आपको। आपका 15 पेज खत्म होता है। चलिए पार्ट 7 में देखेंगे पानी के प्रयोग। क्या है? पार्ट 7 में पानी के प्रयोग। प्रश्न संख्या 1 में देखेंगे समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है? तो उत्तर हो जाएगा नमकीन खरा होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरा में ले चलेंगे। क्या है? प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे, मृत सागर का पानी कितना खरा है? तो उत्तर हो जाएगा लगभग 300 ग्राम नमक प्रति लीटर। यानी मृत सागर का जो पानी है वो बहुत खराब पानी है। यानी 1 लीटर, क्या है, 1 लीटर में 300 ग्राम आपको नमक निकल जाता है, उसमें से निकलता है लगभग 300 ग्राम नमक प्रति लीटर। यानी 1 लीटर में 300 ग्राम आपका नमक निकल जाता है। इतना मृत सागर का जो है सो पानी खरा होता है। अगला प्रश्न पे लेके चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? तो उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 से। कब किए थे? 30 से। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 से किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 में, दांडी यात्रा का संबंध किससे है? तो नमक से है ना। उत्तर हो जाएगा नमक से। दांडी यात्रा का संबंध किससे है? तो नमक से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में, दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद से दांडी तक ना। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो अहमदाबाद से दांडी तक हुआ था। छठा प्रश्न देखेंगे, दांडी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में। दांडी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है, कुछ टॉपिक है आपको, नमक बनाना ना। नमक कैसे बनाया जाता है, आप लोग इस पे आप लोग ध्यान देंगे। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं पे रह जाता है। जैसे क्या होता है कि जो पानी जो होता है समुद्र के पानी, एक बड़ा बड़ा सा क्यारी बना होता है, उस क्यारी में पानी को डाल दिया जाता है और जब तेज धूप निकलता है तो क्या होता है कि पानी सूख जाता है और पानी सूखने के बाद वहाँ पे क्या है कि नमक का ढेर रह जाता है और उसी नमक को क्या करते हैं हम लोग, सप्लाई होता है और फिर इधर खाने की यूज में लाया जाता है, काम में लाया जाता है, मार्केट में आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नमक कैसे बनाया जाता है। और आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका। आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक बहुत कम कर रहे हैं। आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम फिर अगले वीडियो मिलेंगे। आज का इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।